चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बिल्कुल सेम 7 की तरह है। देखिए ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है, बी की दी गई है, सी की दी हुई है। देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल। अब इसका भी पैरेलल फाइंड करना है और इस वैल्यू को हमने इनमें एडजस्ट करना है। ए की वैल्यू के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, बी की वैल्यू के साथ -2 को मल्टीप्लाई करना है, एंड हमारी जो लास्ट वन दी गई है सी की वैल्यू, उसके साथ हम सी की वैल्यू के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है और बी की वैल्यू के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है। चले हम करते हैं इसको, जिस तरह दी गई अरेंजमेंट वैसे ही हम चलते चलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू, ए को करना है हमने 3 के साथ, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3, ए की वैल्यू राइट कर दें यहाँ पे 3i - j, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, माइनस का 2 है। अब हमने लेनी है इसके साथ सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है मेरे पास i + 2 और ये j, फिर प्लस का 4 है। अब बी की वैल्यू, बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू डाल दें इसमें। ये है हमारे पास -2i + 4j। चलें जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके साथ, ये आ जाएगा जी 3 3 9i और 3j हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस माइनस माइनस 4j हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8i प्लस 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 4 4 16j हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं कि ए वालों को आई वालों को आई के साथ और जे वालों को जे के साथ कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आई की वैल्यू मेरे पास एक 9 है, एक मेरे पास 2 है, एक मेरे पास 8 है, तो 8 और 2 10 हो गए क्योंकि दोनों नेगेटिव किया है, और 10 में से 9 जाएगा तो माइनस का आई हमारा लेफ्ट हो जाएगा। अब ले लेते हैं जे की मेरे पास -3 है, -4 है और प्लस का 16 है, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 में से 16 जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 9, क्योंकि प्लस की वैल्यू ग्रेटर है ना, तो 9j आ जाएगा। ये हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा डी वेक्टर है। अब डी वेक्टर आ गया तो ज़ाहिर है अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आगे हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड को। चलिए जी, डी का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लेते हैं। आई सिंगल था तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर जे था 9, 9 का स्क्वायर आ गया। इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी 1 1 दा 1, 9 9 दा 81 = 82। ए का मैग्नीट्यूड आ गया 82। अब हम कर लेते हैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड, ए हैट = हमारे पास आ जाता है जी, बल्कि यहाँ पे डी हैट लिखेंगे, डी फाइंड कर रहे हैं ना, तो डी वेक्टर डिवाइडेड बाय डी का ही मैग्नीट्यूड हम लेंगे। तो हमारे पास डी का जो आंसर आया था वो आया था जी हमारे पास -i + 9j था, ओवर आ गया 82। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि दोनों को हमने इसके इक्वल कर देना है। ठीक है, -i / 82, ठीक है, और ये प्लस आ जाएगा 9j और रूट के अंदर 82, ये दोनों के साथ डिवाइड करके लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आर पैरेलल, बताना कि हमें कौन सा वेक्टर किसके पैरेलल है। मैंने पहले बताया था जिसका पैरेलल फाइंड करना होता है, जो ग्रेटर वैल्यू होता है उसमें कुछ ऐसा कॉमन करना होता है कि वो पहले वेक्टर के जो है वो इक्वल आ जाए, वो वैल्यू जो है दोनों सेम हो जाए। अगर सेम हो जाती है तो पैरेलल होगा, अगर सेम आंसर नहीं आता दोनों का देन वो पैरेलल नहीं होंगी। देखिए जैसे हमारे पास ग्रेटर वैल्यू ये है ना, तो इसको हम लिखेंगे कि बी का वेक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 12i है और प्लस का 2j है। ठीक है, अब इसमें देखें मुझे पता है कि 2 कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 निकाल लूँगी। अगर मैं 2 कॉमन करती हूँ, देखिए 2 6 द 12, 2 1 द 2 और j जो है वो वैसे ही आ जाएगा। देखिए ये सेम वैल्यू यही आ गई है ना अंदर वाली, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है हमारा, ये हमारा वही वेक्टर का नंबर है जो इसको इसके पैरेलल करता है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो ये क्या है, हमारे पैरेलल है।
ठीक है। सो दे आर पैरेलल। सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेटर वैल्यू लें, उसमें से कुछ ऐसा कॉमन करें कि फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो वो हमारा पैरेलल, जो चीज़ कॉमन लेने से उसको इक्वल करेगी वो हमारा उसका वेक्टर का आंसर होगा और उसको पैरेलल करने वाली होगी। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए इसका बी पार्ट देखें, आप देखिए ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ग्रेटर वैल्यू ये लग रही है ना आपको, इसी को ले लें। बी वेक्टर लिख के वेक्टर का साइन लगाएं। अब इसके सामने पहले लिख लेते हैं वैल्यू 6i माइनस 9j। अब इसमें से ऐसा क्या कॉमन लो कि ये मेरा इसके इक्वल है। देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, एक तो मुझे माइनस में चाहिए नंबर, दूसरा मैं देख रही हूँ 3 का अगर मैं टेबल ले लूँ तो शायद ये इक्वल हो जाता है। तो मैं लिखूँगी b का वेक्टर इज इक्वल टू -3, तो -3 अंदर क्या आ जाएगा, 3 टू द 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 द 9 और ये आ गया j। देखिए अब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं ना, ये प्लस का था तो इससे हो जाएगा नेगेटिव का, प्लस का था तो क्या आ जाएगा नेगेटिव का, और इसको हमने प्लस में करना था तो इसलिए हमने -3 लिया ताकि ये नेगेटिव का हो जाए और ये प्लस का हो जाए। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई, तो इसका मतलब वेक्टर बनाने वाला डिजिट जो था हमारा वो कौन सा निकला है कॉमन, -3। तो हम लिख सकते हैं दे आर पैरेलल। ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए इसी का, इसमें देखिए हमारे पास ए दिया हुआ है 5i माइनस 4j और इसका दिया हुआ है 6i और 3j। अगर मैं इसमें इसको लेती हूँ तो कुछ चीज़ कॉमन नहीं मिलती, अगर इसमें से भी कॉमन लेती हूँ तो हमें 3 का टेबल मिल रहा है। चलिए इसी को ले लेते हैं। देखिए b वेक्टर की सिंबल लगाऊंगी मैं, मेरे पास वैल्यू है जी 6i 3j। 3 का अगर मैं टेबल लेती हूँ यहाँ पे तो 3 टू द 6, ठीक है, और 3 1 द 3 और j आता है। देखिए ये सेम हुआ कॉमन लेने से भी, तो जब देखने से ही पता चल रहा है ये इक्वल नहीं है तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो दे आर नॉट इक्वल। जी हम लिख देंगे नॉन पैरेलल, कि ये जब सेम आंसर नहीं आया हमारा, इक्वल आंसर नहीं आया तो ये पैरेलल भी नहीं हो सकते, तो हम लिख सकते हैं ये नॉन पैरेलल वेक्टर हैं। मतलब बिल्कुल इस तरह से पैरेलल इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल मतवाजी सेम इक्वल डिस्टेंस के साथ। तो ये क्योंकि कॉमन लेने से भी इक्वल नहीं आ रहे तो हम लिख सकते हैं नॉन पैरेलल। बस यही बताना कि पैरेलल हैं या नहीं है। फोर्थ पार्ट देखें इसका, फोर्थ पार्ट में दे रहा है आपको ए दे रहा है 3i माइनस 7j और बी में दे रहा है 6 and 14। तो ये ग्रेटर है तो इसको मैं वेक्टर बनाऊंगी, बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i है और 14j है। मैं ऐसा क्या लूँ कि इसका इक्वल हो जाए, तो अगर 2 का टेबल लेती हूँ, देखिए 2 3 द 6 2 7 द 14, तो मैं लूँगी यहाँ पे 2 बाहर लूँगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव का 2 ही लिया जाएगा। 2 3 द 6 हो जाएगा, आई वैसे ही आ जाएगा, 2 7 द 40 और जे भी वैसे आ जाएगा। देखिए हमारा ये आ गया बी, हमारा आ गया इसमें बी वेक्टर इज इक्वल टू 2, तो हम लिख सकते हैं सो दे आर पैरेलल, या पैरेलल भी जस्ट लिख सकते हैं आप, ये हमारा पैरेलल है दोनों वेक्टर, ये हमारा आंसर है। Here is the question number 10. Find a vector thrice in a length of 3i minus 2j but opposite the direction. यानी ऐसा वेक्टर लेना है जो थ्राइस टाइम यानी 3 गुना, कितना थ्राइस किसे कहते हैं 3 टाइम, ट्विस हमारा 2 टाइम होता है और थ्राइस हमारा 3 टाइम होता है। ठीक है, 3 गुना लेंथ होती है उसकी, और ये हमारे पास वो वेक्टर है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमें गिवन है 3i and 2j। ठीक है, अब हमें कितना वेक्टर की लेंथ चाहिए, 3 टाइम ग्रेटर चाहिए ना, तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। हम लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू कितने टाइम ग्रेटर हो रहा है, ये 3 टाइम ग्रेटर हो गया। ठीक है, ये मल्टीपल हो रहा है, जैसे हमने पीछे मल्टीपल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, तो इसको भी 3a लिख देंगे और इसकी वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3i माइनस 2j। इसको मल्टीपल कर दें, 3 3 द 9i हो जाएगा हमारे पास और 3 2 द 6j हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 टाइम जो है वो ग्रेटर आ गया। ये फर्स्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होनी चाहिए। मतलब अगर ये इस साइड पे जा रहा है ए का वेक्टर, जो हमने 3 टाइम ग्रेटर लिया ना, इससे लेंथ भी इसकी 3 टाइम ग्रेटर है,
नज़र आ रही है ना, ये देखिए ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और यहाँ तक ये 3 टाइम ग्रेटर है, लेकिन ऑपोजिट हो, ये इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जा रहा हो, ठीक है। तो ऑपोजिट जो होगी, मैंने पहले कहा था ऑपोजिट वेक्टर फाइंड करना हो तो उसको नेगेटिव वैल्यू यानी नेगेटिव साइन, उस साइन से उसको मल्टीप्लाई कर दें। अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी, मेरे पास है 9i एंड 6j। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी माइनस से तो ये हो जाएगा माइनस का 9i माइनस माइनस प्लस 6j, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर कि ये थ्राइस टाइम, एक तो ये ग्रेटर हो गया, 3 गुना लंबा भी हो गया लेंथ में, ग्रेटर भी हो गया और ऑपोजिट डायरेक्टर भी है। ऑपोजिट मतलब मुखालिफ सिमत में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन जब भी आए, अगर पैरेलल होती तो फिर यही आंसर था आपका। अगर ऑपोजिट कह रहा है तो उस वैल्यू को माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। Here is question number 11. Find the two vectors that are double in magnitude, जो मैग्नीट्यूड में डबल हो, ऑफ 3i माइनस 5j। ये हमें एक वेक्टर की वैल्यू गिवन है। वन इन द सेम डायरेक्शन, एक का आंसर जो है वो सेम डायरेक्शन में निकालना है, और फिर एन अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है वेक्टर। वेक्टर हमें गिवन है 3i माइनस 5j, ठीक है। तो वो कितना मैग्नीट्यूड मांग रहा है उसका, डबल। सबसे पहले हम सेम डायरेक्शन का निकाल लेते हैं। सेम डायरेक्शन में डबल करके देखते हैं तो यह आ जाएगा 2a, ठीक है। वेक्टर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू को भी, ये हमारा डबलिंग में आ जाएगा। कितना आ गया, 2 3 द 6i, 5 2 द 10j, ठीक है। ये आ गया सेम डायरेक्शन के साथ आंसर। अब वो कह रहा है कि ये एक तो सेम डायरेक्शन में है, दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो ऑपोजिट वाला है उसको हम अब फाइंड करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमें पता है कि डबलिंग भी करनी है उसको, तो यहाँ पे नेगेटिव का ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेगेटिव का इसको भी नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी वैल्यू को जो उसने हमें दी हुई है। तो हमारे पास है 3i माइनस 5j, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 2 3 द 6i और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 द आ जाएगा 10j। ये आ गया नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है, डबलिंग करते हुए मैग्नीट्यूड, और ये हमारा सेम डायरेक्शन के साथ आ गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।